हाय एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं इन रिएक्शन। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का ही एक टाइप है। तो ये ना इन रिएक्शन होती तो आसान है, लेकिन इसको ना पहचानना डिफिकल्ट होता है। जब हमारे सामने इन रिएक्शन आती है तो हमें समझ में ही नहीं आता कि ये हमारी इन रिएक्शन हो रही है, पहचान में ही नहीं आती कि ये इन रिएक्शन है। तो आज हम मेन फोकस उसी पे करेंगे कि इसको पहचानना कैसे है। तो इसमें ना हमें चाहिए सबसे पहले अलाइलिक हाइड्रोजन, यानी देखो ये होते हैं sp2 कार्बन वाले विनाइलिक कार्बन CH2 CH3। ये जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन होते हैं sp2, इनको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। और उसको जो sp3 कार्बन अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। तो ये 3 हाइड्रोजन हो गए हमारे अलाइलिक हाइड्रोजन। कैसे होगा ये अलाइलिक हाइड्रोजन? क्योंकि ये अलाइलिक कार्बन से अटैच्ड है। तो हमें क्या चाहिए इन रिएक्शन के लिए? हमें चाहिए, हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है अलाइलिक हाइड्रोजन चाहिए। साथ में हमें चाहिए मल्टीपल डबल बॉन्ड वाला कोई भी सिस्टम, यानी एक तो C डबल बॉन्ड C होना चाहिए, या फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, या फिर C डबल बॉन्ड N, या फिर C डबल बॉन्ड O। ऐसा कोई भी अनसेचुरेटेड सिस्टम हमें चाहिए इन रिएक्शन के। उसके साथ हमें चाहिए हीटिंग कंडीशन। जैसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमने देखा हीटिंग और फोटोकेमिकल में होती है, कुछ फोटोकेमिकल कंडीशन में होती है, कुछ हीटिंग में होती है। तो ये इन रिएक्शन हमारी हीटिंग में होती है, फोटोकेमिकल कंडीशन में ये नहीं होती है। लेकिन इसके साथ में हमें क्या एक और कंडीशन ये भी है कि इस पे लुईस एसिड भी हो सकता है, यानी एरो पे अगर हमारा लुईस एसिड लिखा है तो फिर ये रिएक्शन नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी हो जाएंगी। नॉर्मल रूम टेम्परेचर या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे भी ये रिएक्शन विदाउट हीटिंग हो जाएंगी अगर लुईस एसिड दिखा है तो। यानी अगर देखो एरो पे लुईस एसिड भी लिखा हो सकता है, ये क्या है? लुईस एसिड है। तो इन रिएक्शन एक तो हीटिंग में होती है या फिर लुईस एसिड के प्रेजेंस में होती है। इसमें होता क्या है, इसमें देखो एक अनसेचुरेटेड वाला सिस्टम चाहिए और एक हमें अलाइलिक हाइड्रोजन वाला सिस्टम चाहिए, तब क्या होंगी हमारी इन रिएक्शन। और इसमें ना 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म बनती है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी मदद से ही आप अपना प्रोडक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। उसके बाद ना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हम इस पे देखते हैं, यानी ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा इसको किस साइड ब्रेक करना है, इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हम जनरली कंसिडर करते हैं। इसको हम आगे एग्जाम्पल में अच्छे से समझेंगे। उसके बाद ये जो अलाइलिक पार्ट विल बी इलेक्ट्रॉन रिच। हमारा ये जो अलाइलिक कार्बन है ये हमें कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। इन पॉइंट्स को हम आगे डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल से। अभी देखो इसमें होता क्या है, यह है CH3, जो CH3 का हाइड्रोजन है, अलाइलिक H है हमारा, उसको हम मार्क करेंगे 1। उसको जो नेक्स्ट कार्बन है उसको हम मार्क करेंगे 2, इसको 3, इसको 4, और इसको जिससे ज्वाइन होना है उसको मार्क करेंगे 5th, और इसको मार्क करेंगे 6th। तो ये अलाइलिक H यहाँ से निकल के ये 6th वाले एटम पे आ जाएंगे, यानी इस वाले कार्बन एटम पे आके लग जाएगा। उसके बाद ये पाई बॉन्ड इस साइड माइग्रेट करेंगे और ये पाई बॉन्ड इस साइड, यानी यहाँ 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। देखो ये अलाइलिक H यहाँ आके लग गया, ये H, ये CH2 हमारा था, ये अलाइलिक H यहाँ आके लग गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस वाले डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, और जहाँ पहले से डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा। अलाइलिक हाइड्रोजन जहाँ से जा रहा है उस वाले कार्बन पे, अलाइलिक कार्बन पे क्या बनेगा हमारा? डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। और हमें नंबरिंग कैसी करनी है? अलाइलिक हाइड्रोजन को नंबर 1 देना है, अलाइलिक कार्बन को नंबर 2। इस तरह से एक साइक्लिक रिंग फॉर्म करनी है, 1 2 3 4। अब 4th को हम 5th इसको देंगे और 6th इसको देंगे। ऐसा नहीं कि आप 5th इसको दे दोगे, अगर आपने 5th इसको दिया तो एक साइक्लिक रिंग फॉर्म नहीं होगी। आपको देखना है कि भाई 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनती है क्या? देखो बन रही है अभी, 1 2 3 4 5 6। ये इन दोनों के बीच में माइग्रेशन होगा, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, ये हमारा बन गया ये CH2, यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ एक हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। तो ये होती है हमारी इन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। प्लस हीटिंग में ये रिएक्शन हो रही है
अभी देखो यहाँ पर ना 3 अलाइलिक कार्बन है, एक ये भी है, एक ये भी है और ये वाला भी। तो किस वाले अलाइलिक हाइड्रोजन को हम कंसीडर करें? हमने एक पॉइंट लिखा था अभी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हम देखते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हमारा जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो कब स्टेबल, अगर वो जिस साइड स्टेबल बनेगा तो फिर हम वो अलाइलिक हाइड्रोजन कंसीडर करेंगे। अभी देखो ये यहाँ पर ये 3 अलाइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 अलाइलिक हाइड्रोजन है और यहाँ 1 अलाइलिक हाइड्रोजन। अगर मैं इस वाले बॉन्ड को इस साइड ब्रेक करूँ, यानी यहाँ आ जाएगा निगेटिव और यहाँ आ जाएगा प्लस, तो ये यहाँ से ये इस तरफ आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये कैसा कार्बोकेटाइन है? ये टर्शरी है। अब अगर मैं इसको इस साइड ब्रेक करूँ तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ये कैसा है? ये सेकेंडरी है। तो फिर ये वाला अलाइलिक हाइड्रोजन माइग्रेट करके जाएगा, यानी ये यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ये निगेटिव पॉजिटिव है। तो ये कैसा कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी है। तो ये टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइम। इसलिए मैं इस वाले अलाइलिक हाइड्रोजन को नहीं निकालूंगी, क्योंकि अगर मैंने इसको निकाला तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। इसलिए मैं इस वाले अलाइलिक पार्ट को यहाँ से निकालूंगी। अब आप बोलोगे कि अगर देखो, अगर इसको ये वाला जो भी तो अलाइलिक हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर देखो ये यहाँ से अगर हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा प्रोडक्ट में। और देखो ये कैसी ब्रीजिंग पोजीशन है, इस तरह से है ये वाला कार्बन, ये CH2 ये, और ये वाला ग्रुप ऊपर आ गया ऐसे, और यहाँ पे 2 मिथिल लगे हुए हैं। उसके बाद में 1 2 3 ये 3 कार्बन इस तरह से है ये। तो यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ से H निकाला ना तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। और ब्रीजिंग पोजीशन पे ना तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है ना ही कार्बेनियन। GOC में हमने ये देखा था कि वहाँ पे ना तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, ना ही कार्बेनियन और ना ही डबल बॉन्ड। इसलिए ना ही ये हम कंसीडर करेंगे, ना ही ये वाला अलाइलिक पार्ट हम कंसीडर करेंगे CH3। अब यहाँ से देखो इसको मार्क करती हूँ मैं 1 2 3 4। अब इसका बॉन्ड इसके साथ फॉर्म होगा तो 5 और ये 6। अब आप ऐसे नहीं फॉर्म करोगे कि इसका इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर दोगे और इसको 5 नंबर, तो फिर देखो साइक्लिक रिंग कहाँ से बनेगी? साइक्लिक ऐसी गोल रिंग बनाकर देखना है आपको। इसलिए आपको इसको इसके साथ ही ज्वाइन करना होगा और इसको इसके साथ ज्वाइन करना होगा। तो ये हो गया 6 1 वाला हाइड्रोजन हमारा। ये यहाँ पे ये अलाइलिक कार्बन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये H यहाँ से 6 वाले एटम पे चल जाएगा, यानी यहाँ ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा इस वाले और इस वाले के बीच में। फिर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा H, इस तरह से यहाँ आ जाएगा H। तो ये इस रिएक्शन का हमारा प्रोडक्ट हुआ। यहाँ आ गया H, ये है CH2। अलाइलिक कार्बन पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा हमेशा प्रोडक्ट में, और ये 1 वाला H हमेशा 6 वाले एटम के पास में जाएगा और 4 और 5 के बीच में क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ये था इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम इसका देखते हैं। अब क्या होगा इसमें प्रोडक्ट? एरो पे हीटिंग कंडीशन लिखी है। ये अलाइलिक कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 बनाओ 6 मेंबर रिंग। ये अलाइलिक हाइड्रोजन को माइग्रेट कर दो यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड अलाइलिक कार्बन पे। ये डबल बॉन्ड मैंने फॉर्म किया, यहाँ ये दोनों भी डबल बॉन्ड अब यहाँ पे प्रोडक्ट में नहीं रहेंगे जो पहले थे। तो यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा H। ये वाला H यहाँ माइग्रेट कर जाएगा 6 वाले। तो ये इस रिएक्शन का हमारा प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल इसी रिएक्शन का देखते हैं, इन रिएक्शन का। अभी देखो इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि इन रिएक्शन हो रही है? देखो हीटिंग पे जब भी एरो पे कभी भी हीटिंग दिया हुआ है तो समझो वहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि वहाँ पे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हो रही है क्या। अगर पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हो रही है तो फिर कौन सी हो रही है? अभी इसमें हीटिंग पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो सकती है क्या? इलेक्ट्रोसाइक्लिक के लिए हमें क्या चाहिए? कॉन्जुगेटेड पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड चाहिए। तो ये कॉन्जुगेटेड अल्कीन नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन नहीं होगी।
उसके बाद 4+2 हो सकती है कि साइक्लो एडिशन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास। उसके बाद में 2+2 हो सकती है क्या, 2+2 काय में होती है, फोटोकेमिकल में होती है, यहाँ पे तो हीटिंग कंडीशन, इसलिए 2+2 भी नहीं होगी। अब देखो इन रिएक्शन हो सकती है क्या, अलाइलिक पोजीशन पे H भी अवेलेबल है, ये CH3 है, ये अलाइलिक हाइड्रोजन भी है, एक अनसेचुरेटेड सिस्टम भी है और एक हीटिंग कंडीशन भी है। तो इसको देखो यहाँ पे इस तरह से होंगी, ये डबल बॉन्ड, ये ई एल्कीन है ना, एक ग्रुप इस साइड है तो एक ग्रुप इस साइड, इसको हम प्रोडक्ट में भी इन इसी तरह से रहने देते हैं, इसको ई ही रहने देते हैं। फिर अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 sp3 है, कार्बन है 1 2 3 4। उसके बाद में 5th वाले कार्बन पे है डबल बॉन्ड। अब देखो 6 मेंबर रिंग, अलाइलिक हाइड्रोजन को मार्क करेंगे 1, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को मार्क करेंगे 2 3 4, एक साइक्लिक रिंग फॉर्म करेंगे, इसलिए इसको मार्क करेंगे 5th, इसको मार्क करेंगे 6th। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा 4 और 5 के बीच में, तो ये एक 6 मेंबर रिंग बन जाएंगी हमारी। यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड और ये H माइग्रेट करके ये 6th वाले पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ये अलाइलिक कार्बन पे आएगा डबल बॉन्ड। तो ये इस रिएक्शन का हमारा प्रोडक्ट हुआ। ये होती है इन रिएक्शन। इसका एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। अभी देखो अगर एरो पे लुईस एसिड, एल्यूमिनियम क्या करते हैं जनरली, लुईस एसिड फॉर्म करते हैं, तो ये क्या है, लुईस एसिड है, एल्यूमिनियम AlCl आएगा। तो ये 0 डिग्री टेम्परेचर पे, मतलब हीटिंग अगर नहीं भी रही लेकिन एरो पे अगर लुईस एसिड रहा तो तब भी हमें क्या देखना है कि वहाँ पे इन रिएक्शन हो सकती है क्या। अभी यहाँ पे देखो अलाइलिक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ये अनसेचुरेटेड सिस्टम भी है, मतलब इन रिएक्शन होंगी। ये इसको मार्क करेंगे हम, अलाइलिक हाइड्रोजन को हमेशा क्या मार्क करेंगे 1, उसके नेक्स्ट को 2, इसको 3rd, इसको 4, इसको जिसके साथ ज्वाइन होना है उसको 5th मार्क करेंगे और इसको 6। 1 का हाइड्रोजन जो है तो ये 6 वाले पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, अलाइलिक कार्बन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये प्रोडक्ट मुझे कुछ इस तरह से लिखना, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ये है CH3। तो ये हो गया इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, ये है OH, ये हो गया हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। इसके बाद में ना इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे हम निकालेंगे, यानी इन रिएक्शन की हम स्टीरियो केमिस्ट्री निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। हीटिंग नहीं, यहाँ पे ZnBr2 लिखा है। ZnBr2 क्या है, लुईस एसिड, लुईस एसिड है, यहाँ पे हमारे पास अलाइलिक हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पे क्या होंगी हमारी इन रिएक्शन, 6 मेंबर रिंग फॉर्म होंगी। ये 3 हाइड्रोजन है, CH2 का H, 1 2 3 4, ये इसमें एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा 5th, ये 6 और यहाँ पे आएगा ये ऑक्सीजन के पास ये हाइड्रोजन। तो ये 6 मेंबर तो रिंग फॉर्म हो रही, साथ में एक और 6 मेंबर रिंग भी फॉर्म हो रही। जब ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो ये 1 2 3 4 5 6, ये भी तो एक 6 मेंबर रिंग फॉर्म होंगी। मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, यहाँ ये 1 वाला कार्बन, 2 3, 3rd पोजीशन पे अबव साइड है मिथाइल, 4th 5th और ये हमारा 6th कार्बन। 6th वाले कार्बन पे नीचे की साइड हमें यहाँ पे अबव H है, यहाँ पे ये इस तरफ नीचे साइड आ जाएगा ये CH3 और यहाँ पर देखो यहाँ ये बॉन्ड फॉर्म होगा और ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड।
तो यहाँ पे एक और ये 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होंगी। देखो ये C, ये H, ये CH2 है ना, यहाँ पे एक और हमारी क्या हो रही है, 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही है, ये CH2 चेयर फॉर्म, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग और ये एक 6 मेंबर्ड रिंग। तो इस वाली 6 मेंबर्ड रिंग को मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ। ये मिथिल है अबोव साइड। देखो ये ऑक्सीजन के पास H आ जाएगा, ये इक्विटोरियल पे अबोव साइड है, तो प्रोडक्ट में भी ये अबोव साइड ही रहेगा। उसके नेक्स्ट कार्बन पे नीचे की साइड अल्कीन है, तो ये प्रोडक्ट में भी यहाँ पे नीचे की साइड हमारी अल्कीन फॉर्म हो जाएंगी। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये H चले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये एक ही बॉन्ड है, और ये यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, ये दोनों आपस में ट्रांस होंगे। ये थी हमारी इन रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक इन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, उसके बाद हमारा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।